हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे पद निकाले गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने कहा है मैम डिटेल सोचना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से कोर्स वाले, कौन कौन से विषय के जो पास किए हुए अभ्यर्थी हैं वो इस पोस्ट को भर सकते हैं, और इसमें कुल सीट्स कितनी है, साथ ही साथ आपके पीएचडी को मान्यता मिलेगी या नहीं। ठीक है, इन सभी तरह के सवाल जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, उन सभी सवालों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। और स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश के लिए मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर कोर्स भी ऑन किया हुआ है और इसकी क्लासेस भी चल रही हैं। Let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastava. This is my mobile number 8439066995. You can message me on this number. And student, मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के लिए जो पद निकाले गए हैं, उसके लिए आप आवेदन भर सकते हो और इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 19 मार्च 2023। मतलब अभी भी आपके पास समय है। ये जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है 20 फरवरी से। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। 20 फरवरी से आवेदन भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि 19 मार्च दोपहर 12 बजे तक है। ठीक है, फिर इसमें आपके जो एप्लीकेशन आप भरोगे उसमें कुछ करेक्शन भी किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में इसमें की जाएगी और जो भी भुगतान है स्टूडेंट वो भी ऑनलाइन होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप इस फॉर्म का भुगतान कर सकते हो। अब देखो, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अर्थशास्त्र के लिए कुल 104 पोस्ट निकाले गए हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, मैं तो इसको बहुत ही बड़ी वैकेंसी कहूँगी। और इसमें विभिन्न जो भी कैटेगरीज हैं उसके अंतर्गत सभी अगर हम जोड़ लें तो कुल पदों की संख्या 104 रखी गई है। अब देखो, यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, अगर आपने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, अर्थशास्त्र में आप यूजीसी नेट हो, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। राइट। कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, किसी भी भारत के विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में 55% अंक के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। लेकिन स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और है, आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ऑब्लिक मैंने विकल्प की बात की, अगर आपके पास यूजीसी नेट की डिग्री नहीं है और आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट की होती, जैसे मध्य प्रदेश ने अपनी सेट की परीक्षा बहुत बार कराती रहती है, तो अगर आपके पास सेट की भी डिग्री है तो एक ये ऑल्टरनेटिव है। अगर आप नेट पास हो, नेट आपने क्वालिफाई किया है, तब तो आप इसको भर ही सकते हो। लेकिन अगर आप सेट हो, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप पास हो, तो भी आप इसको भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास सेट की डिग्री मध्य प्रदेश की है तभी आप इस फॉर्म को भरिए। दूसरे राज्यों के सेट की डिग्री वाले स्टूडेंट इसके लिए जो है इसके लिए आप अपीयर नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत ही क्लियर शब्दों में ये लिखा गया है, अगर आपके पास किसी और राज्य की सेट की डिग्री है तब आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अन्य राज्यों के सेट या स्लेट सफल अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे। अगर आपने मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है तब तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो दूसरी बात है स्टूडेंट, आपकी पीएचडी की मान्यता। तो देखो, पीएचडी की मान्यता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 एक्सटर्नल के द्वारा किया गया हो। आपने जो पीएचडी लिखा है ना, उसका इवैल्यूएशन 2 एक्सटर्नल के द्वारा। तो जब हम पीएचडी का वाइवा देते हैं तो एक्सटर्नल तो बुलाए ही जाते हैं, तो कम से कम 2 एक्सटर्नल द्वारा, ये तो प्रोसीजर तो यही है ना, जहाँ पे बहुत ही
सिस्टमैटिक वे में पीएचडी कराई जाती है जिन यूनिवर्सिटी में, तो जब हम वाइवा दे रहे होते हैं, आई एम ऑल्सो पीएचडी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, तो जब हम वाइवा दे रहे होते हैं तो 2 एक्सटर्नल को बुलाया जाता है जो आपसे सवाल करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप पीएचडी का जो टॉपिक है, जब आपने टॉपिक पूरा कर लिया तो आपका वाइवा होता है, 2 एक्सटर्नल के उपस्थिति में ली जाती है, और खुली मौखिक परीक्षा भी आयोजित इसके लिए की गई हो, और आपने कम से कम 2 पेपर पब्लिश किया हुआ हो। ठीक है, कम से कम एक पेपर जो है किसी जर्नल में पब्लिश हो। तो ये भी अब जितने जगह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोगों ने जहाँ से किया जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो हमें भी 2 पेपर पब्लिश करने होते थे। तो इनफैक्ट सभी में ऑलमोस्ट कम से कम पेपर पब्लिश तो सभी की रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक अगर आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है और साथ ही साथ आपने कम से कम 2 पेपर भी पब्लिश कर दिया है, जिसमें कम से कम एक पेपर आपने जर्नल में किया है, तो ये अगर आपके पास पीएचडी है और आपने अभी तक पेपर पब्लिश नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। पेपर पब्लिश करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने जो पीएचडी करी होती है उसी में से कुछ टॉपिक को निकाल करके आप एक पेपर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो पीएचडी आपकी मान्य होगी अगर आपने इन सभी चीज़ों को पूरा किया है तो। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट ने मुझे बोला मैम हमारी पीएचडी चल रही है। तो देखो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो नेट की डिग्री, या तो सेट की डिग्री, या फिर पीएचडी भी आपके पास हो लेकिन कंप्लीट, और साथ ही साथ 2 पेपर का पब्लिकेशन भी किया हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट आपका जो अर्थशास्त्र के साथ सह विषय है ना, आपने एक तो इकोनॉमिक्स में आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, और साथ ही साथ अलाइड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए बिल्कुल पात्र हो, या फिर आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया हुआ है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी इसके लिए सह विषय माना जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स में पीजी हो, या एमबीई किया हुआ है, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया हुआ है, या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा में स्टूडेंट जो आयु सीमा है, अब देखो जब आप नेट कर चुके हो, पीएचडी भी इसके लिए है, तो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम जो है आपको 40 ईयर्स तक की आयु सीमा रखी गई है, और विभिन्न कैटेगरीज में थोड़ा सा एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये जो एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, इसमें आपको OMR शीट मिलता है। OMR शीट में एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि मैम OMR शीट में किस तरीके से हमें डॉट लगाने होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ABC 4 जो ऑप्शन आपको दिया जाता है, ABCD, जो भी एक सही ऑप्शन है तो उस पूरे सर्कल को आपको ब्लैक पेन से भरना होता है, राइट। और अगर आप एक की जगह 2 ऑप्शन को भर देते हो तो वो इनकरेक्ट होगा, या फिर अगर आप इसको हाफ फिल करते हो तो वो भी इनकरेक्ट होगा। तो किसी भी एक सर्कल को पूरी तरीके से आपको ब्लैक करना पड़ता है। ठीक है, और OMR शीट पर ही आपको सारी चीज़ें जो है उचित स्थान पर लिखनी है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर MP का जो पोस्ट निकाला गया है उसके बारे में बताया है, और इसमें अच्छी पोस्ट निकाली गई है। 100 से ऊपर इसकी पोस्ट आई हैं, और मेरे द्वारा इसका कोर्स चलाया जा रहा है मेरे ऐप पर। मेरे ऐप का नाम है शिप्रानॉमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट आप मैसेज करते हो कि मैम आपका ऐप क्या है, तो मैं हर क्लास में बताती हूँ। मेरे ऐप का नाम है शिप्रानॉमिक्स, और मेरा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और ये कोर्स मेरे द्वारा कराया जा रहा है, और इसकी वैलिडिटी भी मैंने 1 साल तक के लिए रखी है। तो आप इस कोर्स को वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।